नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है, इन्हें गणपति से भी चिढ़ है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश में बैठकर एजेंडे चलाते हैं, उन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने सीजीआई के घर में जाकर गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह बातें विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC ST को दबाकर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। नड्डा की बजाय खुद लेटर लिखते, शिष्टाचार से बढ़कर कुछ नहीं होता। जी हां दोस्तों, जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लेटर की प्रियंका गांधी ने आलोचना की है। प्रियंका ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अगर बुजुर्गों का सम्मान करने में आस्था होती तो वे खुद लेटर का जवाब देते। प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी नड्डा से लेटर भिजवाकर उनका अपमान किया है। आखिर 82 साल के एक सीनियर लीडर को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। दरअसल दोस्तों, यह लेटर विवाद 17 सितंबर को शुरू हुआ था, जब खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर कहा था कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजन से मिले, वीडियो कॉल पर बात भी कराई। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की, जिससे वे अमेरिका दौरे के समय मिले थे। राहुल गांधी ने युवक के घर पहुंचकर उसे वीडियो कॉल भी किया। राहुल शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे थे। राहुल के दौरे के बारे में न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को। राहुल गांधी अमेरिका दौरे के समय हरियाणा के रहने वाले अमित कुमार नाम के युवक से मिले थे। वह एक ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट के बाद अमेरिका के ही अस्पताल में भर्ती है। राहुल से मुलाकात में अमित ने बताया था कि गांव के युवा विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा कांग्रेस में टेंशन, कुमारी सैलजा हुई नाराज, बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा नाराज है। वो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज है। यही वजह है कि कुमारी सैलजा करीब 1 हफ्ते से प्रचार में भी नहीं दिख रही है। कुमारी सैलजा ने 8 दिन से कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं किया है। हालांकि इस दौरान वो रोज अपने समर्थकों से मिल रही है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके आवाज पर लगातार आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। मुझे जेल भेजकर MLA खरीदने चाहे, दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही CM कुर्सी पर बैठूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा दौरे पर हैं। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों से बोले, हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वह बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश की गई, मगर वे विधायक तो दूर, मेरा कोई कार्यकर्ता तक नहीं खरीद पाए। मैं चाहता तो जेल से छूटने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहा था। आपको यदि लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना। मैं दिल्ली का CM भी तभी बनूंगा जब मुझे वहां दोबारा जिताकर भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल हुआ हैक। US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो लाइव हुए, YouTube ने चैनल बंद किया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। शीर्ष अदालत के YouTube चैनल पर US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियोस दिखाई देने लगे। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट किए। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस के कारण चैनल को YouTube ने हटा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाने में आर्मी ऑफिसर से मारपीट, मंगेतर का यौन उत्पीड़न। पीड़िता बोली, मेरे हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे। भुवनेश्वर के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। दरअसल दोस्तों, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला आर्मी ऑफिसर के साथ रोड रेज की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी। थाने में पुलिसकर्मियों ने उनसे बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई और हाथ पैर बांध दिए गए। पीड़ित के
मुताबिक एक पुरुष अधिकारी ने उनके अंडरगारमेंट उतारे, फिर छाती पर लातें मारी। थाने में जब इंस्पेक्टर इंचार्ज पहुंचा तो उसने पीड़ित की पैंट नीचे कर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और अश्लील बातें भी की। घटना 15 सितंबर की है। पुलिस ने पीड़िता को बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनका भुवनेश्वर एम्स में इलाज कराया गया, जिसके बाद उन्होंने यह खुलासा किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जज ने महिला वकील के सामने किया अंडरगारमेंट को लेकर कमेंट। मुस्लिम इलाके को बताया पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेद व्यास 4 के मुस्लिम बहुल इलाके और महिला वकील पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट पर सख्त रुख इख्तियार किया है। जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद ने मकान मालिक और किराएदार के एक विवाद की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। जस्टिस श्रीशांत ने इस दौरान मामले की पैरवी कर रही महिला वकील के सामने नारी जाति से नफरत करने वाले बयान दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक कोर्ट में जजों के कमेंट को लेकर सख्त गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत का रिकॉर्ड बेदाग, नहीं हुआ नियमों का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी राइटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया। रिपोर्ट पर सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने राइटर्स की रिपोर्ट देखी है, यह अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिलिट्री सामानों के निर्यात को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। दरअसल दोस्तों, भारत पर आरोप लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ने जिन हथियारों से रूस के ऊपर हमले किए हैं, वह हथियार भारत ने उसे दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किए IT एक्ट के संशोधन। जी हां दोस्तों, फैक्ट चेक यूनिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि IT एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट में कुणाल कामरा समेत कुछ मीडिया कंपनियों द्वारा IT एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में IT एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने और केंद्र सरकार को नए नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस अतुल चंदूरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023, जो कि केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीफ नसरुल्लाह के जंग के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक, इजराइल पर दागे 140 रॉकेट। जी हां दोस्तों, लेबनान की राजधानी में बीते 2 दिनों के दौरान हुए पेजर धमाके और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह अभी एक्शन में आ गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 रॉकेट दागे। यह हमला हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की ओर से इजराइल से बमबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ। इजरायली सेना और आतंकवादी समूह ने यह जानकारी दी है। इजराइल की सेना ने कहा कि शुक्रवार दोपहर को 3 बार रॉकेट दागे गए, जिनका लक्ष्य लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों को निशाना बनाना था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर मेयर विनोद अग्रवाल की रक्तदान की एक्टिंग, वीडियो वायरल होने पर बोले मैं हार्ट पेशेंट हूं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ब्लड डोनेट करने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बेड पर लेट गए। इसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रक्तदान से पहले हुए इस फोटोबाजी के बाद मेयर साहब ठहाके लगाते हुए खड़े हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और यूजर्स मेयर साहब की इस एक्टिंग पर तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। इस पर सफाई देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि डायबिटीज और हार्ट पेशेंट होने के चलते डॉक्टर ने उन्हें रक्तदान करने से मना कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टरों ने पहले मेयर विनोद अग्रवाल का BP चेक किया, फिर ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को शुरू कराया। लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले मेयर हाथ में गेंद पकड़े जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब रहने दीजिए, हम तो ऐसे ही आए हैं। यह कहते हुए वह बेड से उठ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह के इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट हुए पूरे, कोहली रिव्यू न लेने की वजह से हो गए आउट। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चल रहे भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। शुक्रवार को स्टंप्स तक दूसरी पारी में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुकी है। टीम को पहली पारी में 227 रन की लीड मिली थी, अब उसकी बढ़त 308 रन की हो गई है। दोस्तों, ऋषभ पंत 12 और शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं दोस्तों, इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा इलेक्शन, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के जुलाना सीट से मैदान में उतरने से यह हॉट सीट बन चुकी है। विनेश फोगाट लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता फोगाट ने दावा किया कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। दोस्तों, जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने आगे कहा कि खिलाड़ी हमारा परिवार है और मैं खिलाड़ियों के साथ हूं। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें पता है कि खिलाड़ियों को क्या क्या दिक्कत आती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। समलैंगिकों के रक्तदान पर बैन समानता के अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दाखिल। जी हां दोस्तों, समलैंगिकों के लिए रक्तदान पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से LGBTQI+ समुदाय को भी रक्तदान करने की इजाजत देने की मांग की गई है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस पर मंगलवार 30 जुलाई को सुनवाई करेगी। याचिका में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद NBTC और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के 2017 में बनाए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 84,694 और निफ्टी ने 25,849 का ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार 1359 अंक चढ़कर बंद हुआ। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। जी हां दोस्तों, ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद सेंसेक्स ने 20 सितंबर को 84,694 का और निफ्टी ने 25,849 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1359 अंक की तेजी के साथ 84,544 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 375 अंकों की तेजी रही और यह 25,794 पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 6 में गिरावट रही। निफ्टी 50 के आज टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, JSW स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ग्रेसिम इंडस्ट्री, SBI और NTPC रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना और चांदी में आई तेजी। सोना 608 रुपए बढ़कर 74,093 पर पहुंचा। चांदी 88,917 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 608 रुपए बढ़कर 74,093 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 73,885 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, आज चांदी के दाम में 499 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब चांदी 88,917 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी के 450 गांव डूबे, बिहार में गंगा उफनाई। बाढ़ पर ममता बोली, केंद्र ने बंगाल की ओर पानी छोड़ा। जी हां दोस्तों, यूपी में लगातार बारिश से 21 जिलों के 450 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदियां उफान पर है। कानपुर में 2000 घर बाढ़ में डूब गए हैं। कई मकान ढह गए। 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उधर दोस्तों, पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वैशाली में भी गंगा के उफान पर होने से राघोपुर, दियारा की सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते NH5 भारत तिब्बत समेत 37 सड़कें बंद कर दी गई है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 21 सितंबर के लिए किसी भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। TDP का दावा, तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट फिश ऑयल था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। मंदिर ने जांच कमेटी बनाई। जी हां दोस्तों, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के CM नायडू की पार्टी TDP ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि राज्य में YSR कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
इजरायली सैनिकों ने बिल्डिंग से फिलिस्तीनियों के शव फेंके, पैर से धकेल कर गिराया। इजरायली सेना बोली जांच करेंगे, यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, इजरायली सैनिक गुरुवार को वेस्ट बैंक में 3 शवों को इमारत से नीचे फेंकते नजर आए। न्यूज एजेंसी एपी के पत्रकार ने यह वीडियो साझा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार वेस्ट बैंक के कबातिया शहर में था जब उसे इजरायली सैनिक शव को पैर से धकेलते और फेंकते हुए दिखे। वीडियो सामने आने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि यह घटना हमारी सेना के उसूलों के खिलाफ है, यह एक गंभीर मुद्दा है, हम अपने सैनिकों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। IDF ने घटना की जांच करने की बात कही है। इससे पहले इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा था कि कम्बातिया में अपने ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद दूसरे पत्रकारों ने भी शवों को इमारत से फेंके जाने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, 70 से ज्यादा हमले, हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल तबाह, हथियार डिपो भी हुआ बर्बाद। जी हां दोस्तों, लेबनान में पिछले 3 दिनों से पेजर, वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाकों के बाद इजराइल ने गुरुवार यानी कि 19 सितंबर दक्षिणी लेबनान में 70 हवाई हमले किए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए हैं। IDF ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल चुनाव में हिंसा मामले पर CBI को फटकार, सुप्रीम कोर्ट बोला जांच एजेंसी ऐसे बोल रही जैसे बंगाल की अदालतों में दुश्मनी का माहौल है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। दरअसल दोस्तों, इस हिंसा की जांच CBI कर रही है। उसने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर करवाने की मांग की थी। CBI ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है, गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने CBI के वकील ASG SV राजू से कहा कि आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। आपका आधार क्या है? आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टूटे फूटे रनवे पर विमान उतारने की दे दी मंजूरी, बाल बाल बचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बालको और CSEB को नोटिस जारी। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा होने से टल गया। सरकारी विमान को टूटे फूटे रनवे पर उतरने की मंजूरी दे दी गई। हवाई पट्टी पर उतरते ही विमान हिचकोले खाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई। इस विमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सवार थे, जो बाल बाल बचे। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उचित देखरेख के अभाव में हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद भी विमान को यहां उतारने की अनुमति दे दी गई। वित्त मंत्री OP चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने कारण जानने और जिम्मेदार लोगों की जानकारी लेने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भूल भुलैया 3 के साथ ही आएगी सिंघम अगेन, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड, क्लेश की वजह से रिलीज डेट नहीं बदलते अजय देवगन। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से फिल्म भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर चर्चा चल रही है। खबरों की माने तो कार्तिक आर्यन ने रोहित शेट्टी को कॉल कर सिंघम अगेन की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि सिंघम अगेन को दिवाली पर ही रिलीज किया जाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी अजय देवगन की फिल्मों का क्लेश हुआ है तो वह पीछे नहीं हटे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में सन ऑफ सरदार की रिलीज के दौरान अजय देवगन का यशराज फिल्म से झगड़ा हो गया था, क्योंकि उस दौरान अजय की फिल्म के साथ ही यशराज की फिल्म जब तक है जान रिलीज हुई थी। अजय ने यशराज फिल्म्स पर ज्यादा स्क्रीन हथियाने का आरोप लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता केस, जूनियर डॉक्टर्स का 41 दिन बाद धरना खत्म, हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी केस देखेंगे, कहा सरकार वादे से पलटी तो फिर हड़ताल करेंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को कोलकाता में सोल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना खत्म कर दिया। डॉक्टर कल से आंशिक रूप से ड्यूटी पर लौटेंगे। जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को हुई ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में 42 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने आज राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से सॉल्ट लेक स्थित CBI कार्यालय तक लगभग 4 किलोमीटर मार्च निकालने के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया। डॉक्टर्स की मांग CBI जांच को जल्द पूरा करने की थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वे OPD में काम नहीं करेंगे, लेकिन इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में आंशिक रूप से काम करेंगे। हम पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित जिलों में जाएंगे। आरजीकर की ट्रेनी डॉक्टर की याद में अभय क्लिनिक भी स्थापित करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी का गुणगान करने की जगह पंजाब पर ध्यान दें, JP नड्डा की CM भगवत मान को 2 टूक। जी दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य के निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने को कहा है, जिससे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी की इकाई की जय जयकार करने की बजाय पंजाब की घटती स्थिति पर ध्यान दें। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं भगवंत मान से आग्रह करता हूं कि वह अस्पतालों का बकाया जल्द से जल्द चुकाए, क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं, खासकर हमारे मेहनती किसान, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी इकाई की हौसला अफजाई करने के बजाय मुख्यमंत्री मान को पंजाब की घटती स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेलीफोन का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार कौन से देश में किया गया था तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।